कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। किसानों के साथ पहली बैठक में दिया भरोसा, कहा किसानों के हर मसलों पर सरकार करेगी विचार। खुदरा कीमतों में आए उछाल को देखते हुए थोक बाजारों में बफर स्टॉक से बिक्री बढ़ाकर प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज। और पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ सख्त। पीएमओ ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया सख्त लहजे में निर्देश। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रोडक्ट कहानी के अलावा बीते सप्ताह के जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें किसान नेताओं ने फसलों के उचित दाम दिलाने, फसल बीमा योजना में छोटे किसानों के हितों का ध्यान रखने और आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान सहित कई मुद्दे उठाए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के उठाए मसलों पर सरकार विचार करेगी और जो भी किया जा सकता है उस पर कदम उठाएगी। किसानों के साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये पहली बैठक थी। बैठक में किसान नेताओं ने मुख्य फसलों के अलावा फल, सब्जी और दूध के उचित दाम सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं के मुद्दों पर कहा कि किसान के हितों में जो भी कार्य किए जा सकते हैं इसकी पूरी प्लानिंग सामने रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि विचार विमर्श के बाद लागू किया जा सके। किसानों की भलाई के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने हाल में निर्यात शुल्क हटाए जाने के बाद खुदरा कीमतों में आए उछाल को देखते हुए थोक बाजारों से बफर स्टॉक की बिक्री बढ़ा दी है। मकसद है प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाना। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में अपने बफर स्टॉक से प्याज निकालना शुरू कर दिया है। सरकार की योजना पूरे देश में सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री करने की है। सरकार ने 10 दिन पहले प्याज पर $550 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पूरे भारत में 35 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री बढ़ाने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोहन कैबिनेट ने सोयाबीन उपार्जन नीति पर मुहर लगा दी है। सरकार की इस पहल के बाद अब सूबे में सोयाबीन की खरीद 4,892 रुपए प्रति क्विंटल होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से 67 दिनों की उपज की खरीद प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए राज्य भर में 1400 उपार्जन खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीद होगी। किसानों से उपज खरीद के लिए राज्य उपार्जन एजेंसी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को जिम्मेदारी दी गई है। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर प्रधानमंत्री कार्यालय सख्त हो गया है। पीएमओ ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सख्त निर्देश दिया है कि सर्दियों में पराली जलाने पर लगाम लगाने के लिए योजनाओं को गंभीरता से अमल करें ताकि हवा की क्वालिटी खराब न हो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में राज्यों को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्कीम में किए गए वादों के अलावा पराली प्रबंधन के वादे को भी पूरा करने को कहा है। अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई शुरू हो जाती है। इसके बाद किसान गेहूं की जल्द बुआई करने के लिए पराली में आग लगा देते हैं। इससे वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषित हवा की वजह से गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय पहले ही एक्शन मोड में आ गया है। देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की ने भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन किया। इस दौरान बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में उत्पादन में बढ़ोतरी के बीच
हाइब्रिड मक्का बीज उत्पादन और गोदाम सुविधाओं में निजी क्षेत्र के निवेश का आह्वान किया। मक्का शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार के कृषि मंत्री ने कहा कि भारत के 5वें सबसे बड़े मक्का उत्पादक के रूप में बिहार में किसानों की मक्का की खेती की पसंद में बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि बाजार में इसकी कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा है। मंगल पांडे ने फसल की बढ़ती उपयोगिता पर कहा कि मक्का अब सिर्फ इंसानों और जानवरों के उपभोग के लिए नहीं रह गया है, अब ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के जरिए हमारे वाहनों को ताकत दे रहा है। कृषि क्षेत्र में सही और पारदर्शी मूल्य निर्धारण करना किसानों के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनौती से उन्हें छुटकारा दिलाता है। जरूरत है किसानों को सुरक्षित और लाभकारी ट्रेडिंग के बारे में प्रशिक्षित करने की, जिससे उन्हें अपनी पैदावार की सही कीमत मिले। खेती के सिकंदर में आज हम आप किसान भाई बहनों को कुछ ऐसे ही पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा। मंडी.com लगातार जारी है। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मौसम के मिजाज से लेकर राजनीतिक तनाव तक असंख्य कारक हैं जिनके प्रभाव में किसानों को बाजार में मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। हमारी आज की पेशकश इसी संदर्भ में है। हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के आनंद जिले में, जहां देश के एक प्रमुख शिक्षा संस्थान ने किसानों को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। देखिए मंडी.com की एक खास रिपोर्ट। भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। आज भी देश की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन गांव में विकास की गति हमेशा धीमी रही है। हालांकि सुधार को लेकर समय समय पर कुछ ठोस कदम भी उठाए गए हैं। इसी सुधार का एक उदाहरण है अहमदाबाद से 70 किलोमीटर दूर स्थित आणंद में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जिसे ज्यादातर लोग इरमा के नाम से भी जानते हैं। इस संस्था की स्थापना साल 1979 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। ये हैं वही डॉक्टर कुरियन जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कृषि विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। डॉक्टर कुरियन समझते थे कि अगर भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें अपने किसानों की क्षमता को बढ़ाना होगा। उन्हें प्रशिक्षित करना होगा बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए, ताकि वो अपनी उपज का सही मूल्य पा सकें। इरमा जो संस्था है वो डॉक्टर कुरियन ने सेटअप किया था, ताकि जो हमारे किसान है, हमारे जो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे है, उनके लिए हम संस्थाएं बना सकें, कोऑपरेटिव्स बना सकें और उनकी हम मदद कर सकें। हमारा एक मेजर जो स्टेक होल्डर है वो किसान है, और किसान की जो परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने में इरमा एक मेजर भागीदार रहा है और आगे भी उसमें भागीदारी चाहता है। उसी में एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है किसान को जो उसकी प्रोड्यूस है उसकी जो कीमत मिलती है, वो कीमत अगर उसको सही मिले और बेहतर मिले तो उससे हम किसानों की बहुत सारी परेशानियों का हम समाधान निकाल सकते हैं। इरमा का उद्देश्य जमीनी स्तर पर किसानों को सहायता प्रदान करना, उनके लिए सहकारी संस्थाओं की स्थापना और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए कारगर उपाय खोजना है। इसी दिशा में इरमा और NCDX ने मिलकर एक उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। ये केंद्र इरमा के ही प्रांगण में स्थित है और इसके अंतर्गत समय समय पर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और कमोडिटी बाजार के सदस्यों का 2 दिवसीय कक्षा श्रृंखला का आयोजन किया जाता है।
ये जो हमारा सेंटर है, जो हमने NCDX की मदद से सेटअप किया है, जिसका नाम है सेंटर फॉर फार्मर्स एंड कमोडिटीज़। इस सेंटर के थ्रू हम किसानों को जो NCDX का जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताना चाहते हैं, जिससे उनको बेटर प्राइस मिल सकती है। तो ये सेंटर के थ्रू हम बहुत सारे ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसानों को एक तो इसके बारे में पता चले, और क्या प्रोडक्ट्स इसमें आ सकते हैं उसके बारे में हम उनको डिटेल प्रोवाइड करें, और साथ में एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें कि ये इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुँचे और साथ में वो इसको यूज़ करके बेनिफिट ले सकें। सो ये सेंटर के थ्रू हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। साथ में हम इस सेंटर के थ्रू गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं टू सो दैट ताकि वो समझ पाएँ कि ये जो प्रोडक्ट्स है जो किसानों के लिए है उससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। हाल में आयोजित 2 दिवसीय शिक्षा श्रृंखला कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फॉर फार्मर इन कमोडिटी मार्केट पर आधारित थी। इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा हुई। कृषि से जुड़े विशेषज्ञों का मानना था कि बदलते वक्त में किसानों को भी जागरूक होना चाहिए, उन्हें समाज सेवक और अन्नदाता जैसे विभूषणों से परे हटकर कृषि को व्यापार के संदर्भ में समझना चाहिए। उन्हें ये समझाने की आवश्यकता है कि उनका उत्पाद जब मंडी में 30 रुपये प्रति किलो बिकता है तो वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये या उससे भी ज्यादा रेट का कैसे हो जाता है। किसान अपने आप को एक बिजनेसमैन नहीं समझता। किसान एक क्या बोलते हैं, एक समाज सेवक जैसा है। वो तो उसको उगाना है, फसल बेचना है, वो हमारे लिए समाज सेवा कर रहा है। तो ये भावना, जो बिज़नेस की भावना किसान के मन में नहीं है। सेकेंडली, जब आप FPO की बात करेंगे, FPO में क्या है कि किसान जुड़ जाते हैं, उनको FPO को बिज़नेस जैसे चलाने का कोई जानकारी होता ही नहीं है। तो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उनको बिज़नेस सिखाना है। उनको ये सिखाना है कि अगर आप मंडी में 30 रुपये बेचते हो, वो कुछ तरीके से प्रोसेस होके कंज्यूमर के पास पहुँचते पहुँचते 100 का हो जाता है। तो बीच का 70 का जो है, 70 में से अगर और 10 या 20 निकाल पाओगे आप, तो आपको तो फ़ायदा हो गया, 20 से आपको 40 मिलेगा। तो ये उनको सिखाने की ज़रूरत है। उनको FPOs को वैल्यू एडिशन के बारे में सिखाने की ज़रूरत है, या कंज्यूमर को डायरेक्टली ब्रांड करके भेजने की सिखाना चाहिए। मेरे ख्याल से FPO एक बिज़नेस है। किसान आते ज़रूर हैं, FPO बोलते ज़रूर हैं, लेकिन वो भी बिज़नेस है। एक साल में मैं 100 करूँ तो अगले साल मेरे को 110 का तो टारगेट तो होना ही चाहिए। तो ये सिखाना ज़रूरी है। ज़्यादातर FPOs अपने आप को एक सामाजिक रूप से देखते हैं। सामाजिक रूप का कोई संगठन नहीं है, व्यापारिक रूप का संगठन है। ये सिखाना ज़रूरी है। व्यापार और मार्केटिंग की सीमित समझ के कारण कई बार किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता, ना ही वो सही तरीके से वायदा बाजार का लाभ उठा पाते हैं और मूल्य जोखिम का प्रबंधन कर पाते हैं। जो प्रोड्यूसर है, जो किसान है, वो कई बार अपना काम तो समझता है, लेकिन जब वो व्यापार के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई बार उनकी समझ जो है वो बहुत ही सीमित रहती है। और इस सीमित समझ की वजह से कई बार ऐसा होता है कि मूल्य जो है उसका, पहली बार तो मूल का शोध जिस तरीके से उसका डिस्कवरी होता है वो नहीं हो पाता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम उस मूल्य के बारे में बात करते हैं, और कई बार जब हम विपणन या मार्केटिंग जिसके बारे में हम कई बार बात करते हैं, तो जो उसकी समझ है, उसकी समझ सीमित होने की वजह से वो खास करके अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और उसके वजह से जो सही प्राइस है, जो सही मूल्य है, वो कभी उनको मिल नहीं सकता है। तो ये 2 चीज़ों पर हमारा खास करके ध्यान रहा है इस कार्यक्रम में। इस शिक्षा श्रृंखला के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला, किसानों को जागरूक करना कि वे किस प्रकार मूल्य जोखिम से बच सकते हैं, और दूसरा, वो कैसे अपनी व्यापारिक समझ को बढ़ाकर बाजार में अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इरमा और NCDS के आयोजित कार्यक्रम के जरिए किसानों को बाजार की बारीकियों, उपज की गुणवत्ता, मूल्य वर्धन के तरीके, वित्तीय प्रबंधन और कमोडिटी ट्रेनिंग जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। गांव के आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए जिस प्रकार भारत में FPO की संकल्पना की गई, अब FPO कैसे व्यापार की विधि से आगे बढ़ेंगे या व्यवसाय की विधि से आगे बढ़ेंगे, इस पर गहन मंथन चिंतन के लिए NCDX और इरमा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मूल रूप से कई राज्यों से FPO भी आए हुए हैं और वो एक्सपर्ट भी हैं जिनके माध्यम से हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे कि FPO प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्वालिटी सर्टिफिकेशन कैसे होगा, प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन कैसे होगा, ब्रांडिंग पैकेजिंग कैसे होगी, और FPO छोटे और सीमांत किसानों को
भी फ़ायदा मतलब साथ लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये पूरी भूमिका पर चर्चा हुई है। और मैं ये कहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षा है कि वो भारत में एक नई तस्वीर से, एक नई संकल्पना के साथ किसानों की आमदनी को दोगुना नहीं बल्कि बढ़ाने का वो उनका जो संकल्प है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि उद्योग के विशेषज्ञों की माने तो एफपीओ एक व्यावसायिक संगठन है और किसानों को इसे पूरी तरह से व्यावसायिक समझ के साथ चलाना चाहिए। सरकार की तरफ से सहायता के ऊपर निर्भर न रहकर व्यापार लक्ष्य निर्धारित करके काम करना चाहिए। इरमा के प्रांगण में एनसीडीएक्स के सहयोग से जो एफपीओ का कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग यही है कि जो एफपीओ के अधिकारी हैं, उनके सीईओ हैं या दूसरे ऑफिसर्स हैं, उनको बताया जाए कि अगर आपको एफपीओ को कमर्शियली और सोशली आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है तो आपको किन किन मुद्दों पे ध्यान करना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप सब एक ही बिना सोचे आप सोचे कि एफपीओ बन गया, सब्सिडीज आ गई तो हमारा एफपीओ चलेगा। जैसे आज आपने देखा, अगर एफपीओ एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको खाली सब्सिडीज़ पे काम नहीं चलेगा। आपको शुरू में ठीक है, आपको जो हेल्प इंसेंटिव्स मिलते हैं वो इंडस्ट्री को भी मिलते हैं, तो एफपीओ को भी मिलेंगे। बट आपको जो ध्यान देने की बातें हैं वो ये जो 2 दिन का प्रोग्राम इरमा में हुआ, आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही लर्निंग का प्रोग्राम होगा। एनसीडीएक्स और इरमा का ये संयुक्त प्रयास न केवल किसानों की जिंदगी बदल रहा है बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे प्रशिक्षण में शामिल किसानों की क्या राय है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत वापस लौट कर आते हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मंडी.com में। कमोडिटी ट्रेनिंग और वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान आज के दौर में किसानों के लिए एक अनिवार्य जरूरत बन गया है। इरमा और एनसीडीएक्स द्वारा आयोजित सेंटर फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से किसानों को ये बताया गया है कि कैसे वो कमोडिटी बाजार में अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और जोखिम को कम कर सकते हैं। देखिए आगे की इस रिपोर्ट में। प्रशिक्षण सत्र के दौरान किसानों को यह भी बताया गया कि एफपीओ के जरिए कैसे किसान सीधे बाजार से जुड़ सकते हैं। एफपीओ से जुड़े किसान भी मानते हैं कि वो पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि एफपीओ के जरिए वो बड़े बाजारों से जुड़ सकते हैं। वो सामूहिक रूप से अपनी फसल बेच सकते हैं और पहले से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एफपीओज और फार्मर के बीच में जो गैप है तो उसके बारे में जो कमोडिटी का और जो रिस्क उसमें जो एपीसीओ को मार्केट लिंकेज के लिए जो गैप आता है, तो ट्रेनिंग में इरमा इंस्टीट्यूट के जितने भी प्रोफेसर अभी आए, अलग अलग वहाँ पे ट्रेनिंग हो चुके हैं। तो ट्रेनिंग में 2 दिन से बहुत ही अच्छा काफ़ी जानकारी हमें सब एपीओ को यहाँ पे मिली हुई है। मेरे को यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है कि हम कमोडिटी मार्केट में किस तरीके से अब डील कर सकते हैं और किसानों को किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। हम 3 मंथ्स पहले भी उनकी फसल को बेचकर अच्छा दाम उन्हें दिला सकते हैं और हमारे किसानों को खुशहाल बना सकते हैं। कमोडिटी बाजार में किसानों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स ने भी हिस्सा लिया। स्वप्निल एम्ब्रोस, जो एक कृषि स्टार्टअप में कार्यरत हैं, उन्होंने इस अवसर पर इरमा और एनसीडीएक्स के सेंटर फॉर एक्सीलेंस कमोडिटी मार्केट की अहमियत को रेखांकित किया। स्वप्निल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से न सिर्फ किसानों को नई तकनीक और व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, बल्कि स्टार्टअप्स
और दूसरे संगठनों को भी एक मंच मिलता है जहां वे अपने उत्पादों और सेवाओं को किसानों तक पहुंचा सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इरमा और NCDX का, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कमोडिटी मार्केट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये FPOs या ऐसे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है जो साइंस को एक बेहतर तरीके से किसानों के पास लेके जाए और उसका अर्थ कारण और इकोनॉमिक्स टर्म्स में किसानों को एक्सप्लेन करे, जिससे इस किसानों के आय में वृद्धि हो। और इस जैसे प्लेटफॉर्म से हम जैसे स्टार्टअप्स को एक स्टेज मिलता है जहां से हम किसानों के साथ कनेक्ट कर सके और हमारे उत्पाद किसानों को बेच सके। इरमा और NCDX के इस उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत आयोजित प्रशिक्षण सत्र में देश भर से आए किसानों और FPO ने हिस्सा लिया और कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया। जब सत्र समाप्त हुआ तो किसानों के चेहरों पर एक नया आत्मविश्वास और उत्साह झलक रहा था। ऐसा महसूस हुआ कि पहली बार उन्हें एक ऐसा मंच मिला है जिस पर वे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद के डीन शाश्वत नारायण का भी मानना है कि प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को पहली बार एक विश्वसनीय सूत्र मिला है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं, खासकर कीमत निर्धारण के मामले में। अरे एक चीज़ तो है, जितना फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग आए थे उनसे हमारा बातचीत हुई और एक चीज़ जो है हमें सामने बहुत अच्छे से उभर के आया कि कुछ फार्मर्स भी बहुत फार्मर्स थे और उन्होंने उनका जो हम क्या बोलते हैं जो उत्साह था वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था। और उसका मुझे समझ में आया कि ये उत्साह इसलिए है कि शायद पहली बार उनको लगा कि एक विश्वसनीय सूत्र है जो कि हम भरोसा कर सकते हैं, जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं प्राइस के बारे में, क्योंकि प्राइस एक ऐसा चीज़ है ये हम सब पे भरोसा नहीं कर सकते। इरमा और NCDX के इस अनूठे प्रयास ने किसानों को नए बाजारों और अवसरों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई है। प्रशिक्षण समारोह के दौरान मुख्यतः ये बताया गया कि कैसे FPOs के माध्यम से किसान व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक संगठित व्यापारिक इकाई के रूप में काम कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण इस दिशा में एक अहम कदम था जिससे किसानों को बाजार की गहरी समझ और व्यावहारिक अनुभव मिल सके। गुजरात के आणंद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।